बंगाल के आंकड़े में कितनी है सच्चाई? क्या बंगाल में कोरोना के हर 8वें मरीज की हो रही है मौत? आंकड़ों की कलाबाजी से क्या जुटलाई जा सकती है सच्चाई? जवाब बिल्कुल नहीं। आखिर अगर राज्य सरकारें आंकड़े दुरुस्त नहीं रखेंगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि इस महामारी ने कितनी तबाही मचाई है और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। अधिकृत आंकड़ों की ही माने तो पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमित 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इनमें से 33 की मौत के लिए ही कोविड-19 को जिम्मेदार बताती है। इसके पीछे राज्य सरकार का अपना अलग तर्क। पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा की माने तो पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना पॉजिटिव 105 लोगों की ही मौत हुई है, लेकिन इन मौतों में से सिर्फ 33 मौतें ही कोरोना की वजह से हुई है। बाकी की 72 मौतें पहले से हो रखी दूसरी बीमारियों की वजह से हुई है और कोरोना उन मौतों का तात्कालिक कारण बना है। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से 90% लोग पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे और कोरोना उनकी मौत की तात्कालिक वजह बना है। फिर भी पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि उसके यहाँ कोविड-19 से अब तक कुल 105 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े 33 हों या 105, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए कितनी तत्पर हैं। अगर 105 ही मौतें हुई हैं तो उसे बताने में कोई हर्ज नहीं। आखिर महाराष्ट्र में हर रोज मौतें हो रही हैं और वहाँ की सरकार इसे मान ही तो रही है। सच तो यह भी है कि भारत में कोरोना वायरस से जितनी भी लोगों की मौत हुई है उनमें से 50% लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी थी उनमें। यह संभव है कि ऐसी मौतों में भी मुख्य कारण दूसरी बीमारी रही हो, लेकिन अन्य राज्यों ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मौत को दूसरी बीमारी में शामिल नहीं किया है, भले ही वे किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित रहे हों। पूरा खेल इम्यूनिटी का है। बीमार लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और इस वजह से ही कोरोना का कहर इन पर ज़्यादा बरसता है। इसलिए आंकड़ों की कलाबाजी, खेला-खेली का कोई मतलब नहीं। फिलहाल जरूरी है बचाव, न कि राजनीति। वो कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, सबको एक साथ मिलकर कदम बढ़ाने होंगे और तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। आखिर अगर राज्य सरकारें आंकड़े दुरुस्त नहीं रखेंगी तो फिर पता कैसे चलेगा कि इस महामारी ने कितनी तबाही मचाई है और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है।